मैं माता दी भक्तों आप सभी का मेरे चैनल भक्ति साधना में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम होई माता के व्रत की विधि और उसकी कथा प्रारंभ करेंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि होई व्रत जो है वो माताएँ करती हैं अपने बच्चों के लिए और जिनको पुत्र प्राप्ति हो चाहिए वो भी इस व्रत को करती हैं या फिर जिनके संतान होने वाली होती है वो भी इस व्रत को करती हैं। तो आइए ये व्रत बहुत ही उत्तम फल देने वाला होता है और संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है होई अष्टमी का व्रत। तो चलिए शुरू करते हैं होई अष्टमी व्रत के पूजन की विधि। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार की दीपावली होती है, होई आठे भी उसी वार की पड़ती है। इस व्रत को स्त्रियां ही करती हैं जिनके संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे सायकाल दीवार पर अष्टकोशक की होई की पुतली रंग भरकर बनाए। उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाए या छपी हुई होई अष्टमी का चित्र मंगवा कर दीवार पर लगाए तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर पृथ्वी को पवित्र करके चौकी पूर कर एक लोटा जल भरकर एक पटले पर कलश की भांति रख कर पूजा करे। होई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की होई बनाएं जिसे स्याऊ कहते हैं और उसमें चांदी के 2 दाने जैसे मोती डालें जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडेल लगा होता है। उसी की भांति चांदी की होई ढलवा और डोरे में चांदी के दाने डलवा लें। फिर होई की रोली चावल दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में डालकर तथा रुपए का बयाना निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। जो बयाना निकाल कर रखा था उसे सासू के पांव हाथ लगाकर आदर पूर्वक उन्हें दे देवे। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करे। दीपावली के बाद किसी शुभ दिन होई को गले से उतार कर उसका गुड़ से भोग लगावें और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने हुई में डालते जावें। ऐसा करने से हुई माता प्रसन्न होकर बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित नए मंगल करती रहती है। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से भी फल की प्राप्ति होती है। होई का उद्यापन जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हो उसे होई माता का उज्जमन करना चाहिए तथा थाल में 7 जगह 4-4 पूड़ियाँ रख कर थोड़ा-थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ एक ही तियल साड़ी ब्लाउज उस पर सामर्थ्यानुसार रुपए रखकर थाली के चारों ओर और हाथ फेर कर श्रद्धा पूर्वक सासू जी के पांव लगाकर वह सभी सामान सासू जी को दे दें। तियल तथा रुपए सासू जी अपने पास रख लें तथा हलवा पूरी का बयाना बांट दें। बहन बेटी के यहाँ भी बयाना भेजना चाहिए। बोलो होई माता की जय। तो आइए अब हम प्रारंभ करते हैं होई अष्टमी की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वह स्याहू की मात थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधवाऊंगी। तब ननंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, लेकिन छोटी बहू सोचने लगी यदि मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू माँ नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता था वह 7वें दिन मर जाता था। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम सुराही गाय की पूजा किया करो। सुराही गाय स्याऊ माता की भ्याली है। वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुराही गाय के नीचे सफाई आदि कर देती। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है
कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भ्याली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। तब गौ माता समुद्र पार अपनी भ्याली के पास उन्हें ले गई। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप का एक सांप आया और उसे पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो उस ज़रूर पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, मैंने तो तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, मुझे उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर उनसे कहने लगी कि बहन, सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई गेरी है, इसलिए तेरे साथ बेटे और बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, क्यों, क्या बात है? तब वह बोली, मुझे वचन दे तो बताऊं। स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूंगी तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया, मैं तेरी को खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर अजमन करियो, 7 हुई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा 7 बेटे 7 बहुएं हैं। वह खुश हो गई, उसने 7 हुई बनाई, 7 अजमन किए और कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धूप पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद कर कर रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखा कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब अजमन हो रहा है। यह सुनते जेठानियां दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुम में से तो किसी ने कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने बंधवा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। स्याऊ माता ने जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वाले को तथा हर परिवार की कोख खोलियो। बोल हुई माता की जय, स्याहू माता की जय।